Islam for kids, for kids. आओ बच्चों, Islam for kids, बच्चों सीखे इस्लाम for kids. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़िए सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु व सलाम अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हम आपके सामने प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं इस्लाम फॉर किड्स। प्यारे बच्चों, हम आपको अपने प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स में खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं। हमारे इस प्रोग्राम में होती है इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव सेगमेंट्स। तो प्यारे बच्चों, आइए प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले आइए सुनते हैं दुरूद पाक की फजीलत। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों, अपने पहले सेगमेंट की जानिब बढ़ने से पहले आइए मैं आज आपको आज का सवाल देता हूँ। आज का सवाल है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इंतकाल शरीफ कौन से महीने में हुआ? तो प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं हम अपने पहले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। Islam for kids, for kids. Islam for kids. जी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं कारी साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं ज़ाज़ान भाई? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी कारी साहब, आज आप कौन सी आयत पढ़ाने जा रहे हैं? जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आप सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैफ़ हालुकुम? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हम सूरतुर रहमान, जी हाँ सूरतुर रहमान, बड़ी ही प्यारी सूरत है। आयतें भी छोटी छोटी हैं और अच्छे अंदाज से हम पढ़ भी पाएंगे। आज सिर्फ आयत नंबर 3 तक, 1 से लेकर 3 तक 3 आयतें पढ़ेंगे। तो छोटी आयतें भी हैं, तो आप कोशिश करें कि इनको सुनाएं। बहुत ही आसान और इजी आयतें हैं, क्योंकि इसको हम अक्सर दोहराते भी रहते हैं, पढ़ते भी रहते हैं, सुनते भी रहते हैं, तो इस वजह से ये कई बच्चों को याद भी हो जाती हैं। तो कोशिश करें कि इनको ज़रूर सुनाएं। आज सूरतुर रहमान हमने शुरू करनी है, उसकी आयत नंबर 1, 2 और 3 आयतें, छोटी छोटी आयतें, बिल्कुल छोटी छोटी आयतें। जी हाँ, तो इसको कोशिश करें कि आप अच्छे अंदाज से एक सांस में सुना दें। सुभान अल्लाह, मज़े को मज़ा आ जाए, हदर के अंदाज में, तरतील के अंदाज में। यहाँ मौजूद बच्चे भी अच्छे अंदाज से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल सुनाएंगे, और आपने भी प्यारे बच्चों ज़रूर इसको कोशिश करनी है अच्छे अंदाज से सुनाने की। तो कुरान पाक को जब पढ़ना है अच्छे अंदाज से पढ़ना है, तजवीद के साथ पढ़ना है। तो हम बढ़ते हैं, पहला मरहला होता है क्या? तवज्जो के साथ सुनना। दूसरा मरहला होता है कौन सा? तवज्जो के साथ समझना। और तीसरा मरहला होता है तवज्जो के साथ पढ़ना। और चौथा मरहला होता है तवज्जो के साथ सुनाना। जी हाँ, तवज्जो के साथ सुनाना। यहाँ मौजूद बच्चे भी सुनाएंगे और मदनी चैनल के नाज़रीन आपने भी सुनाना है। और पांचवा और आखिरी मरहला होता है हदर और तरतील में पढ़ना। हदर और तरतील के साथ पढ़ना। हदर कहते हैं ठहर ठहर कर, बल्कि थोड़ा स्पीड के साथ पढ़ना, और उसमें कवायद व तजवीद न बिगड़े, उसको कहते हैं हदर, जैसे हम तरावी में पढ़ते हैं। जी हाँ, और तरतील कहते हैं कि ठहर ठहर कर, और ठहर ठहर कर और अच्छे अंदाज से, जैसे मदनी मुज़ाकरों से पहले तिलावत होती है तो वो अक्सर होती है तरतील में, और हफ्तावार इज्तिमा में जो तिलावत होती है जुमेरात वाले दिन, तो वो कौन सी होती है? हदर में। जी हाँ, तो हमने करनी है पहले हदर में और फिर तरतील में। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हम बढ़ते हैं पहले मरहले की तरफ, और इन आयात को तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। तो प्यारे बच्चों, हम अपने अगले मरहले की जानिब बढ़ने से पहले आइए आज का सवाल दोबारा दोहरा देता हूँ। आज का सवाल है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इंतकाल शरीफ कौन से महीने में हुआ? तो बढ़ते हैं हम अपने अगले मरहले की जानिब, जिसका नाम है तवज्जो के साथ समझना। जी कैसा? जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अब इस आयत को, इन आयत को तवज्जो के साथ समझना है। और तवज्जो के साथ समझने के लिए आपको हमारे साथ रहना होगा। जी हाँ, यहाँ मौजूद बच्चों को भी यहाँ तवज्जो करनी होगी और आपको भी तवज्जो यहाँ रखनी होगी, तभी आप अच्छे अंदाज से समझ पाएंगे। तो कुरान पाक जब पढ़ना है उससे पहले ताउज़ और तस्निया भी पढ़ना है। तो मेरे साथ मिलकर अच्छे अंदाज से पढ़िएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। अर्रहमान। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, इस अलिफ के ऊपर ज़बर है, तो आया इस अलिफ को अलिफ पढ़ना है या क्या पढ़ना है, ये बताएंगे हमारे दानियाल भाई। जी दानियाल भाई, ये अलिफ है या कोई और हर्फ है? ये अलिफ नहीं है, हमजा है। ये अलिफ नहीं है, हमजा है। अच्छा, ये हमजा क्यों है? क्योंकि कोई भी अलिफ के ऊपर हरकत आ जाए या जज़म आ जाए तो वो हमजा हो जाता है। जी हाँ, जिस अलिफ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश आ जाए, कोई भी हरकत आ जाए, या दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश की तनवीन आ जाए, या खड़ी हरकत आ जाए, या जज़म आ जाए, तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, वो अलिफ नहीं रहता बल्कि वो हमज़ा बन जाता है। तो इसको हमज़ा पढ़ते हैं। माशाअल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। और ये बताइए कि रा पर तशदीद आ गई है, किस तरह अदा करेंगे? रा पर ज़बर भी है, तशदीद भी है, तो किस तरह अदा करेंगे ये बताएंगे हमारे सफ़वान भाई। जी सफ़वान भाई। 2 मरतबा पढ़ेंगे। 2 मरतबा पढ़ेंगे तशदीद वाले हर्फ को, सही। और ज़रा क्या रुक कर पढ़ेंगे, जल्दी में पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? रुक कर पढ़ेंगे जमाओं के साथ। रुक कर पढ़ेंगे जमाओं के साथ। और पहली मरतबा अपने से पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर, और दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक पढ़ा जाता है मुशद्दद हर्फ। और रा पर ज़बर आने की वजह से क्या करेंगे? पुर पढ़ेंगे। पुर पढ़ेंगे, ठीक है, माशाअल्लाह। अच्छा, पुर रा को ज़बर की हालत में पढ़ेंगे या सिर्फ ज़बर की हालत में ही पढ़ा जाता है? ज़ेर की हालत में या पेश की हालत में भी इस पुर पढ़ेंगे या नहीं? ज़बर और पेश में पुर पढ़ेंगे, और रा के नीचे ज़ेर हो तो फिर बारीक पढ़ेंगे। जी हाँ, ज़बर और पेश की हालत में पुर पढ़ते हैं और ज़ेर की हालत में बारीक पढ़ते हैं। जवाब आपका दुरुस्त है, माशाअल्लाह। और ये हा की अदायगी? लबाई। हाँ, कौन बताएगा? सिराज भाई बताएंगे। सिराज भाई बताइए। हलक के नीचे वाले हिस्से से। हलक के नीचे वाले हिस्से से गलत हो गया है जवाब। लबाई। जी, आप बताएंगे, बताइए। हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा होता है। हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा होता है, माशाअल्लाह। जी, आप बताएंगे, दानियाल भाई बताएंगे। दानियाल भाई, कहाँ से अदा होता है? हलक के दरमियान वाले हिस्से से। और इसके अलावा कौन सा हर्फ अदा होता है? आइन। हा और आइन। जी हाँ, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हा और आइन जो है हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा होते हैं। और हलक के नीचे वाले हिस्से से कौन से हरूफ अदा होते हैं? टीम पी मिलकर बोलेगी। हमजा हा। हमजा हा, माशा अल्लाह। और हलक के ऊपर वाले हिस्से से टीम ए बोलेगी। आइन हा। जवाब गलत हो गया, सोचे। गैन खा, हलक के ऊपर वाले हिस्से से कहा गया, ऊपर वाले हिस्से से गैन और खा अदा होते हैं। तो हुरूफ़े हल्की कितने हैं? 6। कौन कौन से? हमजा हा, आइन हा, गैन खा। माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। और प्यारे बच्चों और मदनी चैनल की नाज़रीन, खड़ी हरकत, खड़ी हरकत को कितना खींच कर पढ़ते हैं? कौन बताएगा? जी, हम पूछते हैं टीम
सफ़ान भाई जी। उर्फ़े मद्दा की तरह खड़ी हरकत को उर्फ़े मद्दा की तरह एक अलिफ यानी दो हरकत के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। खड़ी हरकत को भी एक अलिफ यानी दो हरकत की मिकदार उर्फ़े मद्दा ही की तरह खींच कर अदा करते हैं। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, माशाअल्लाह। और प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर हम अर्रहमान वफ़ करते हैं तो कौन सा कायदा लगता है? हमने यहाँ पढ़ा अर्रहमान, तो कौन सा कायदा यूज़ हुआ? कौन बताएगा? अनस भाई को याद है? अनस भाई बताना चाह रहे हैं? जी अनस भाई बताइए। मद्दे आरिज़। सोच लें। अच्छा मद्दे आरिज़ होगा, चले मान लेते हैं, तो कोई किस तरह हुआ, क्यों हुआ? हुरूफ़ मद्दा के बाद आरिज़ी सुकून, यहाँ हुरूफ़ मद्दा तो नहीं है, तो यहाँ हुरूफ़ मद्दा नहीं है, हुरूफ़ मद्दा के कायम मकाम होती है। अच्छा खड़ी हरकत हुरूफ़ मद्दा के ही कायम मकाम है जी। आपका जवाब दुरुस्त मान लें? मर्जी। जी हाँ, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, खड़ी हरकत भी हुरूफ़ मद्दा ही के कायम मकाम होती हैं। और जब कभी हुरूफ़ मद्दा के बाद आर्ज़ी सुकून आ जाए या खड़ी हरकत के बाद आर्ज़ी सुकून आ जाए तो मद्दे आरिज़ होता है। और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। और ये बताइए इसको कितना खींच कर अदा करते हैं? जी 3-4 अलिफ। नहीं, ज़्यादा हो गया। 2.5 अलिफ। जी सिराज भाई बताना चाह रहे हैं, आप बताइए। एक अलिफ यानी दो हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। नहीं, एक अलिफ नहीं, एक अलिफ भी खींच सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, मगर 2 अलिफ भी है, 1.5 अलिफ भी और 3 अलिफ तक भी खींच सकते हैं। 3 से 4 अलिफ नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सही है, तो एक अलिफ कम से कम कितनी मिकदार है? 1 अलिफ, और ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 से 3 अलिफ भी खींच सकते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ना है अल्लमल कुरआन। अच्छा कुरआन नहीं करना, कुर करेंगे तो क्या हो जाएगा? कलकला हो जाएगा। अल्लमल कुरआन, माशाअल्लाह। आइन की अदायगी कहाँ से होती है ये बताएंगे हमारे सफ़ान भाई। जी सफ़ान भाई बताइए। अलग के दरमियान वाले हिस्से से। अलग के दरमियान वाले हिस्से से। सिराज भाई सही कह रहे हैं, मान लें सही जवाब। और इसके अलावा कौन सा हर्फ अलग के दरमियान वाले हिस्से से अदा होता है? बताइए सिराज भाई। हाँ। हा, जी हाँ, पहले भी बताया गया था। हा और आइन हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा होते हैं। और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, माशाअल्लाह। और लाम मुशद्दद हर्फ हमेशा ज़रा रुक कर अदा होता है। और मीम को लाम से मिलाएंगे। और मीम का मखरज कौन बताएंगे? लबैक। मीम को तो लाम से मिलाएंगे, मगर मीम का मखरज कौन बताएंगे हमें? जी दानियाल भाई आप बताइए। दोनों होठों के खुश्क हिस्से से। सोच लें। अच्छा दोनों होठों के तर हिस्से से कौन सा हर्फ अदा होता है? सफ़वान भाई बताएंगे। बा। और अली रज़ा भाई बताइए, होठों के गोलाई से कौन सा हर्फ अदा होता है? वाव। वाव, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और हम बढ़ते हैं आगे कि लाम को हमने हिलाना नहीं, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। बास बच्चे अब बड़े जब साकिन हुरूफ आते हैं तो उनको हिला के पढ़ देते हैं। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन याद रखिए, हुर्फ़े क़लक़ला के अलावा कोई भी हर्फ आ जाए साकिन, उसको हिलाना नहीं होता। जैसे अल्लमल या अल्लमल क़ुरआन, तो ये गलत हो जाएगा। हमने पढ़ना है अल्लमल क़ुरआन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और काफ का मखरज कौन बताएगा? काफ का मखरज इजी भी है, जिसने याद कर लिया उसके लिए इजी है, और जिसको याद नहीं होगा उसके लिए मुश्किल है। सिराज भाई को याद है? सोच लें, काफ़ी दिनों के बाद आए आप, सोच समझ के। जी बताइए बताइए सिराज भाई। ज़बान के तर हिस्से से और तालू के। ये तो ज़बान का तर हिस्सा भी होता है। ज़बान तो पूरी तर होती है, क्योंकि मुंह के अंदर होती है तो वो तो पूरी तर होती है। ज़बान की जड़ और तालू के तर हिस्से से। नहीं, फिर आपका जवाब गलत हो गया। ज़बान की जड़ आपने सही कहा, मगर तालू का तर हिस्सा, तालू का तर हिस्सा तो तर ही रहता है। नरम। जी नरम हिस्से से। जी हाँ, तालू के नरम हिस्से से। अब आपने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया। दोबारा दोहराएं कि ज़बान की जड़,
तालू के नरम हिस्से से। माशाअल्लाह, ज़बान की जड़ और तालु का नरम हिस्सा कौफ का मखरज है। हमारे सिराज भाई पहुंच गए वहां तक, माशाअल्लाह। और ये बताइए प्यारे बच्चों, काफ का मखरज कौन सा है, कहाँ से अदा होता है? काफ, पूरा वही किताब वाला काफ। ये बताएंगे हमारे सफ़ान भाई, बताएंगे या अली रज़ा भाई? अली रज़ा भाई को माइक है? नहीं है माइक, चले आप बता दीजिए सफ़ान भाई। ज़बान की जड़ और तालु के सख्त हिस्से से। ज़बान की जड़ और तालु के सख्त हिस्से से काफ, किताब वाला काफ। जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और इन दोनों को क्या कहते हैं? टीम ए मिलकर बोलेगी, उर्फ़े लहविया। मिलकर बोले, उर्फ़े लहविया। दोनों टीमें मिलकर बोले, उर्फ़े लहविया। उर्फ़े लहविया कितने हैं? 2। कौन कौन से? काफ, काफ। अच्छा, इसको कौफ होंठ गोल करके कौफ पढ़ना है या कौफ पढ़ना है? बगैर होंठ गोल किए? जी हाँ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कौफ और काफ आता है, माशाअल्लाह। आपका जवाब दुरुस्त है प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन। ये बताइए कि रा साकिन है और उससे पहले पेश है, तो अब इस रा को हमने क्या करना है? और करना है कि बारीक करना है? कौन बताएगा जी? छोटे बच्चों में से सिराज भाई बताएंगे। जी सिराज भाई बताइए। पुर। सोच लें, पुर होगा। और रा साकिन से पहले जेर आ जाए तो? बारीक। और जबर आ जाए तो? पुर। माशाअल्लाह, जी हाँ, आपने तीनों जवाब दुरुस्त दे दिए हैं कि रा साकिन से पहले पेश आ जाए पुर, जेर आ जाए बारीक, और रा साकिन से पहले जबर आ जाए पुर। माशाअल्लाह। और आगे बढ़ते हैं। खड़ी हरकत को एक अलिफ यानी 2 हरकत की मिकदार खींच कर अदा करते हैं। और वफ करने में फिर एक कायदा होगा, उस कायदे का नाम जल्दी से बता देंगे दानियाल भाई। दानियाल भाई बताइए, सोच लें। अच्छा, मद्दे आरिज़ क्यों है दानियाल भाई? के खड़ी हरकत हुरूफ़ मद्दा के काई मकान होती है, और ये हुरूफ़ मद्दा के बाद वो आ रहा है आरजी सुकून। आरजी सुकून है। खड़ी हरकत हुरूफ़ मद्दा के काई मकाम है, और खड़ी हरकत के बाद आरजी सुकून आ गया, इसलिए मद्दे आरिज़ हो जाएगा। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है प्यारे बच्चे, माशाअल्लाह। आगे बढ़ते हैं। खलक़ल इंसान। जी हाँ, खा की अदायगी, खा का मखरज कौन बताएगा? ये बताएंगे अली रज़ा भाई, बताइए। हलक के ऊपर वाले हिस्से से अदा होता है। बुलंद आवाज से। हलक के ऊपर वाले हिस्से से अदा होता है। ऊपर वाले हिस्से से कितने हुरूफ अदा होते हैं? गईन खा। गईन खा। सफ़ान भाई सही कह रहे हैं जी। कौन से हुरूफ अदा होते हैं? गईन खा। अली रज़ा भाई का जवाब दुरुस्त है जी। चले, माशाल्लाह। गईन खा हलक के ऊपर वाले हिस्से से। और ये बताइए कि लाम का मखरज कौन बताएगा? ज़बान के किनारा और माशाल्लाह जी। लाम का मखरज बताएंगे आप सफ़ान भाई, सोच लें। दानियाल भाई मुश्किल है बहुत, पूछ लें आपसे। सफ़ान भाई तो बता देंगे, आप बता देंगे। चलें आप बताइए। ज़बान का किनारा और दाहिर से सनाया तक के मसरूरों से अदा होता है। माशाल्लाह, ज़बान का किनारा और दाहिक से सनाए तक के मसूड़े। जी हाँ प्यारे बच्चे और मदनी चैनल के नाज़रीन, ये छोटा सा बच्चा इसने इतना मुश्किल मखरज याद कर लिया। जी हाँ, मुश्किल है, जिनको याद नहीं होता उनके लिए मुश्किल होता है, और जो याद कर लेते हैं उनके लिए आसान होता है। तो जो याद करते चले जाएंगे तो वो आगे बढ़ते चले जाएंगे, जिनको याद नहीं होगा वो पीछे रह जाएंगे, वो हाथ भी नहीं खड़ा करेंगे। हाथ कौन खड़ा करेंगे? जिनको याद होगा। ऐसा ही है ना? तो आप याद करें और सुनाएं। जी हाँ, लाम का मखरज है ज़बान का किनारा और दाहिक से सनाया तक के मसूड़े। माशाअल्लाह। और इनको कहते हैं हुरूफे तरफिया। मिलकर बोले, हुरूफे तरफिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और काफ का मखरज पहले आप बता चुके हैं, दोबारा भी दोहरा दें। मिलकर बोले काफ का मखरज ज़बान की जड़ और तालु के नरम हिस्से से, और काफ का मखरज किताब वाला काफ ज़बान की जड़ और तालु के सख्त हिस्से से। ये भी आपने जवाब दुरुस्त दिया। और प्यारे बच्चों, लाम को हिलाना नहीं होता, याद रखें, बार बार दोहराया जाता है, बार बार दोहराया जाता है। जी, इसीलिए दोहराया जाता है कि बाज़ बच्चे फिर गलती कर देते हैं।
बच्चे भी कर देते हैं, बड़े भी कर देते हैं। तो इसको हमने समझना है। खलक़ल इंसाना, ये नहीं पढ़ना, हमने पढ़ना है खलक़ल इंसाना। अच्छा, इंसाना तो हमने पढ़ा, मगर जब हम यहाँ वफ़ करेंगे तो क्या ज़बर पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। खलक़ल इंसान। जी हाँ, यहाँ नून साकिन के कायदों में से कायदा है। कौन सा कायदा है, कौन बताएगा? जी सफ़ान भाई बता दीजिए जल्दी से। इख्फा हो रहा है जी, सोच लें। जी, इख्फा की माना क्या है? नून को छुपाना। इख्फा की माना है छुपाना, नून को छुपाना। बिल्कुल सही कहा। और इख्फा क्यों हो रहा है ये भी बताइए। नून साकिन के बाद उर्फ इख्फा में से सीन आ रहा है। नून साकिन के बाद उर्फ इख्फा में से सीन आ रहा है। उर्फ इख्फा जल्दी से कौन सुनाएंगे? दानियाल भाई सुना दीजिए। ता, सा, जीम, दाल, जाल, जा, सीन, शीन, सौद, दोद, तो, ज़, फा, कॉफ, काफ। फा कॉफ काफ, माशाअल्लाह, ये स्पीड से आपने कर दिया, कहीं गलती ना हो जाए। फा कॉफ काफ, माशाअल्लाह। जी हाँ, उर्फ इख्फा 15 है और हमारे दानियाल भाई ने याद कर लिए हैं और सुना भी दिए हैं। माशाअल्लाह, बारकल्लाह फीकुम। अल्लाह पाक आप सबको और अच्छे अंदाज से कुरान पाक को याद करने की तौफीक अता फरमाए और अच्छे अंदाज से पढ़ने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। और प्यारे बच्चे ये बताइए, यहाँ सीन की अदायगी, सीन का मखरज क्या है? कौन बताएगा? सीन कौन से हुरूफ में से है? सोच में पड़ गए सारे। जी, जहन से आ रहा है। दानियाल भाई आ रहा है और जा रहा है, आ भी रहा है फिर चला जा रहा है। सोचे आधा आधा। बड़े बच्चों को याद आ रहा है? आधा आता है। बड़े बच्चे बताना चाह रहे हैं। जी हसन भाई को जहन में आ रहा है? अच्छा चले, हमारे दानियाल भाई आधा बताइएगा। हुरूफ असलिया में से। हुरूफ असलिया में से है। जी हाँ, आप पहुंच गए। और इसका मखरज क्या है? सोचे थोड़ा सा। आपको याद है? अली रज़ा भाई को माइक दीजिएगा। अली रज़ा भाई को। जी, अली रज़ा भाई को बताएंगे। ज़बान की नोक और दोनों दांतों की अंदरूनी किनारे से। दोनों दांतों की या के दोनों दांतों के अंदरूनी किनारों से। अच्छा, दोनों दांतों से क्या मुराद लें? सामने ऊपर वाले दो दांत, ऊपर वाले, या नीचे वाले दो दांत? ऊपर वाले। ये जवाब थोड़ा गलत हो गया है, फिर सोचें। नीचे और ऊपर वाले दोनों दांतों के अंदरूनी किनारों से। जी हाँ, ज़बान की नोक ज़्यादा नीचे वाले दांतों से के अंदरूनी किनारों से लगती है और कुछ जो है ऊपर वाले दांतों के किनारों से। फिर अदा होता है जा, सीन, सौद। ये 3 हुरूफ अदा होते हैं। कौन कौन से? मिलकर बोलें। सीन, सौद। इनको कहते हैं हुरूफे असलिया। और असलतुल लिसान होती है ज़बान की बिल्कुल बारीक नोक को असलतुल लिसान कहते हैं। और प्यारे बच्चों, इनको हुरूफे असलिया सिफत के लिहाज से क्या कहते हैं? सफीरिया कहते हैं। अच्छा, सफीर किसको कहते हैं? सफीर क्या होता है? सफीर कौन बताएगा? जी दानियाल भाई बताइए। एक जानवर है। एक जानवर है, क्या नाम है उसका? उसको उर्दू में क्या कहते हैं? झींगर। और उसकी आवाज़ कैसी होती है? नहीं, जिससे पूछा जाए। जी दानियाल भाई बताइए। ऐसी होती है? सोच लें, ऐसी होती है? जी हाँ। प्यारे बच्चों, आपने सुना कि झींगर एक छोटा सा जानवर होता है और उसकी आवाज़ होती है तो इसलिए हुरूफे सफीरिया कहते हैं कि जब हम जा, सीन और सौद अदा करते हैं तो उसमें भी सीटी आती है। अज, अस और औस तीनों में आई। तो हमने जब ये अदा करने तो सीटी के साथ, इस वजह से इनको हुरूफे सफीरिया कहते हैं। दानियाल भाई का जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और वफ़ करेंगे तो कौन सा कायदा लगेगा? वफ़ करने में कायदा बताइए। मद्दे आरिस बता दिया आपने। दानियाल भाई सोच लें। जी मद्दे आरिस है। सिराज भाई आप बताना चाह रहे हैं, बताएं। माइक दीजिएगा सिराज भाई को। जी अच्छा, मद्दे आरिस क्यों हो रहा है? वो
यहाँ तो खड़ी हरकत थी, यहाँ खड़ी हरकत थी, अब यहाँ तो खड़ी हरकत नहीं है। उर्फ़े मद्दा है। उर्फ़े मद्दा है। कौन सा मद्दा है? अलिफ मद्दा है, वाव मद्दा है या मद्दा? अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा है। उर्फ़े मद्दा, अलिफ मद्दा के बाद नून को साकिन किया तो इसलिए मद्दे आरिज़ हो गया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, उम्मीद है आपने अच्छे अंदाज से समझने की कोशिश की होगी। इंशाअल्लाह बकिया आयतें हम कल इसको सीखेंगे, कल समझेंगे। तो इन आयतों को हम दोहराते हैं, आप मेरे साथ मिलकर दोहराइएगा। अर्रहमान अल्लमल कुरआन। इनको मिलाकर भी पढ़ सकते हैं और वक्फ भी कर सकते हैं। खलक़ल इंसान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, उम्मीद है आपने अच्छे अंदाज से समझने की कोशिश की होगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों, अपने अगले मरहले की जाने बढ़ने से पहले आइए नाज़रीन की कुछ कॉल लेते हैं। जी, मैं हूँ मुशर्रफ अत्तारी, हिंद केरला से। मैं आज आपको मदनी मकसद सुनाऊंगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया की लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। ये हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जी, नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम फातिमा कौसर है। मैं लाला मूसा से बात कर रही हूँ। आज मैं आपको सवाल का जवाब बताऊंगी। जमादुल उखरा। जी, आपका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। मेरा नाम मोहम्मद अहमद है। मैं पंजाब से बात कर रहा हूँ। आज के सवाल का जवाब ये है कि जमादुल उखरा। जी, आपका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। जी, नेक्स्ट। मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगी। जमादुल उखरा। जी, आपका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। जी, नेक्स्ट कॉल। हमारे प्यारे प्यारे जवान भाई, मैं हूँ गुलाम मोहम्मद अत्तारी और मैं हूँ एमा ध्यान अत्तारी और हम दोनों भाई यहाँ तोहफा शरीफ से हम आज नारे लगाएंगे। हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती, सब सहाबी आते भी जन्नती जन्नती, चार याराने नबी जन्नती जन्नती। जी, नेक्स्ट कॉल। भाई गाँव से बात कर रहा हूँ। प्यारे प्यारे दसान भाई, आपका प्रोग्राम इस्लाम फॉरवर्ड बहुत अच्छा है। आज मैं आपको ये वाला कलाम सुनाऊंगा। सबसे औला हमारा नबी, सबसे वाला हमारा नबी। मेरे प्यारे प्यारे दादान भाई और प्यारे प्यारे कारी साहब, ये मैं हूँ ज़ैनब मुनीर कराची से। कारी साहब, आज मैं आपको कल वाला सबक हदर में सुनाने की कोशिश करूँगी। गला खराब है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अरअयतुम इन अस्बह माउकुम गौरा फमन यअतीकुम बिमाइन मईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बताएं मैंने कैसा सुनाया? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। गला ख़राब था फिर भी आपने माशाअल्लाह बहुत प्यारा सुनाया। हमारी प्यारी बच्ची ज़ैनब मुनीर ने अच्छे अंदाज से सुनाया। इसी तरह अगर सारे बच्चे और बच्चियां अच्छे अंदाज से कुरान पाक सुनाने वाले बन जाएं
तो सुबहान अल्लाह, सब धूमें मच जाएंगी, कुरान पाक अच्छे पढ़ने वाले बन जाएंगे। और कोशिश भी करनी है, क्योंकि मन जद्दा वजदा, जो कोशिश करता है वो पा लेता है। तो प्यारी बच्ची, आपने कोशिश की, आप अच्छे अंदाज से सुनाने वाली बनती जा रही हैं, और एक वक्त आएगा आप अच्छे अंदाज से बन जाएंगी, पढ़ने वाली बन जाएंगी, और अल्लाह पाक आपको आलिमा भी बनाए, मुफ्तिया भी बनाए, आमीन। जी, तो आज के सवाल का दुरुस्त जवाब है जुमादिल उखरा। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले मरहले की जानिब, जिसका नाम है जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अब तवज्जो के साथ पढ़ना है और आगे बढ़ना है। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं और सुनाएंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे। हमने तवज्जो से पढ़ना भी है, सुनाना भी है और आगे बढ़ते चले जाना है। तो इन आयात को सूरतुर रहमान, जी हाँ बड़ी प्यारी सूरत, छोटी छोटी आयतें, और आप चाहें तो एक एक आयत भी करके सुना सकते हैं, और चाहें तो एक सांस में भी सुना सकते हैं। आज तो 3 आयतें टोटल, तो अच्छे अंदाज से पहले हम पढ़ते हैं एक एक आयत करके, और फिर मिलाकर भी पढ़ने की कोशिश करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अर्रहमान अल्लमल कुरआन, खलक़ल इंसान, जी हाँ प्यारे बच्चे और मदनी चैनल के नाज़रीन, एक चीज़ याद रखिए, जब नए बच्चे होते हैं, जो शुरू में सीखने वाले बच्चे होते हैं या बड़े होते हैं, तो उस वक्त जो पढ़ाया जाता है वो तरतील के अंदाज से, तदवीर और तरतील, उस वक्त हदर में नहीं। ठीक है, जो हम पढ़ के सुनाते हैं शुरू में तो हदर होता है, सही है। अब जो पढ़ रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं, ये हमने तरतील में रखना है, थोड़ा तदवीर में, ताकि एक एक वर्ड को आप समझ जाएं। और फिर जब इस तरह समझ जाएंगे तो आप हदर में भी अच्छे अंदाज से पढ़ने में कामयाब हो जाएंगे। जी हाँ, तो अब हम इस तीनों आयतों को एक सांस में पढ़ने की कोशिश करेंगे, और आपने भी मिलकर पढ़ना है। अर्रहमानु अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान, माशाअल्लाह। जी हाँ, अच्छे अंदाज से आपने कोशिश की। अब हम बढ़ते हैं सुनने की तरफ, क्योंकि अगला मरहला होता है तवज्जो से सुनाना। पढ़ तो लिया, पढ़ने के बाद सुनाना भी होता है। तो जी हमारे तानियाल भाई पहले इन तीनों आयतों को पढ़ के जाएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अर्रहमानु अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हमारे दानियाल भाई ने अच्छे अंदाज से सुनाने की कोशिश की, माशाअल्लाह। जी सिराज भाई, आप तैयार हैं सुनाने के लिए? जी सिराज भाई सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अर्रहमानु अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी सफ़ान भाई, अच्छे अंदाज से, तरतील के अंदाज से सुनाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अर्रहमानु अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान। जी सफ़ान भाई, आइन पे आपने थोड़ी मेहनत करनी है, आइन थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। फिर दोबारा कोशिश करें। अर्रहमानु अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान। अब कोशिश तो कर रहे हैं मगर थोड़ा सा और, किस तरह? अर्रहमानु अल्लमल कुरआन, अर्रहमानु अल्लमल कुरआन
माशाअल्लाह जी। अली रज़ा भाई, माइक दीजिएगा अली रज़ा भाई को, और अली रज़ा भाई भी पढ़ के सुनाएंगे तीनों आयतें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमानु अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान। अर्रहमान में हा की अदायगी और क्लियर करनी है, और अल्लमल कुरआन हमजा है, इसको ऐन से नहीं बदलना। फिर पढ़े अर्रहमानु अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने अच्छे अंदाज से अच्छी कोशिश की और अच्छे अंदाज से सुनाया। और अब बढ़ते हैं हम बड़े बच्चों की तरफ, और जी मुझे माइक दीजिएगा। हम अब हदर और तरतील में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने जो आयतें 3 पढ़ी हैं, और बकिया जो आयतें आपको बोर्ड पर नज़र आ रही हैं, चौथी और 5वीं आयत, तो इंशाल्लाह इन बकी आयतों को हम कल पढ़ेंगे। और अच्छे अंदाज से कोशिश करनी है, अभी से ही आप चाहें तो उसकी प्रैक्टिस कर ले। प्रैक्टिस करके आएंगे तो फिर आप अच्छे अंदाज से उसको पढ़ने वाले भी बन जाएंगे और सुनाने वाले भी बन जाएंगे। तो हम बढ़ते हैं बड़े बच्चों की तरफ हदर और तरतील में। आप कर लो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान। माशाअल्लाह जी। एक तीनों आयतें एक सांस में। अनस भाई आप भी सुना दें, कोशिश करें। अदर में जैसे अभी पढ़ा था अदर में। अल्लमल कुरआन ज़्यादा नहीं खींचना, क्योंकि आप वफ़ नहीं कर रहे। तो जब वफ़ नहीं कर रहे तो अब यहाँ मद्दे आरिज़ नहीं करेंगे, एक अली खींचेंगे। दोबारा पढ़िए इसको। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान। माशाअल्लाह। अब बढ़ते हैं तरतील की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, बड़े बच्चों ने अच्छे अंदाज से पढ़ने की कोशिश की और आप सब ने भी अच्छे अंदाज से पढ़ना है और आगे बढ़ना है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। कारी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। अल्लाह पाक आपको मीठे मीठे मदीने की बाद हाजिर नसीब फरमाए, आमीन। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारे इस सेगमेंट का वक्त इख्तिताम तक पहुंचा। हम अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है एक कहानी एक हदीस। Islam for kids, for kids. Islam for kids. Islam for kids. तो प्यारे बच्चों, हम आ गए अपने सेगमेंट एक कहानी एक हदीस। एक कहानी एक हदीस के लिए हमारे साथ मौजूद में आयान भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आयान भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं ज़ादान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी आयान भाई। काफ़ी देर के बाद ट्रैफिक ने कुछ हिलना शुरू किया। शायद कोई बड़ा अफसर आ रहा था। अफसर की इतनी इज्जत तो होनी चाहिए। नुमान दिल ही दिल में सोच रहा था कि सिग्नल भी आ गया। गाड़ी एकदम रुक गई। अरे बाबूजान, जल्दी से निकालें, बस इसी गाड़ी के पीछे पीछे, वरना हमारा सबसे ज़्यादा वक्त लगेगा। बेटा, सिग्नल की सुर्ख बत्ती यानी रेड लाइट जल रही है, सिग्नल बंद है, बाबा जान ने समझाने वाले अंदाज में कहा। लेकिन आपसे आगे जो गाड़ी जा रही थी वो नहीं रुकी। नुमान ने अपने बाबा से कहा, तो उसने तो सिग्नल तोड़ दिया था ना बेटा। अगर मैं आगे वाले गाड़ी के ड्राइवर की तरह सिग्नल तोड़ देता तो मेरे पीछे वाला ड्राइवर भी सिग्नल तोड़ देता और फिर उसके पीछे वाला ड्राइवर भी सिग्नल तोड़ देता, तो इस तरह आगे ट्रैफिक जाम हो जाता और लोगों को परेशानी होती। अब हमने सिग्नल नहीं तोड़ा तो हमारे पीछे आने वाले भी रुक गए और उन्होंने भी सिग्नल नहीं तोड़ा, तो कम से कम हमारी अच्छी आदत की वजह से बाकी लोगों ने भी कानून का ख्याल रखा। और दूसरी सबसे अहम बात ये कि अगर हम सिग्नल तोड़ देते और सामने वाली गाड़ी हमसे या हम उससे टकरा जाते तो यकीनन हमारा या हमारे किसी मुसलमान भाई का नुकसान होता और हमें अपने किसी मुसलमान भाई को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। कामिल मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। बाबा जान, इस बाइक वाले को तो देखिए, ये तो रॉन्ग साइड आ रहा है। नुमान ने बाबा जान को सामने से आती बाइक की तरफ इशारा करके कहा, बस बेटा, अल्लाह पाक इन्हें और हम सबको हिदायत दे। ये बहुत बेवकूफ़ी की बात है। अक्सर इसी तरह जल्दी में हमारा या किसी हमारे मुसलमान भाई का नुकसान हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा इंतज़ार करने में कोई हर्ज नहीं। चंद मिनट की ताख़ीर होगी ना बस, लेकिन अपनी और दूसरे मुसलमान भाई की जान तो महफूज रहेगी। अभी चंद दिन पहले ही की बात है कि रात के वक्त एक नौजवान बाइक पर रॉन्ग साइड आ रहा था और उसकी बाइक की हेडलाइट भी खराब थी। सामने की तरफ से आने वाले ट्रक वाले ने उसे मार दिया और वो बेचारा हॉस्पिटल में है। लाखों रुपए उसके इलाज पर खर्च हो गए। घर वाले कर्जदार अलहदा हो गए, परेशानियां बढ़ गई। अगर वो नौजवान कानून के अगेंस्ट नहीं करता और मोटरसाइकिल की मेंटेनेंस कराता रहता, हेडलाइट ठीक होती, तो यह हादसा ना होता, ना उसके गरीब वालिदैन के लाखों रुपए बर्बाद होते। हमारी थोड़ी सी बेहतियाती हमें और हमारे सामने वाले इंसान को खतरे में डाल देती है, फिर हम बाद में अफसोस करते हैं। इसलिए कहते हैं एहतियात अफसोस से बेहतर है। जज़ाकल्लाह। जी सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको ये कहानी समझ में आई होगी, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो प्यारे बच्चों, जी आयान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। अल्लाह पाक आपको मीठे मीठे मदीने की बाद अब हाजिर नसीब फरमाए, आमीन। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हम बढ़ते हैं हम अब अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है बच्चों की महफिल। Islam for kids, for kids. Islam for kids. Islam for kids. तो प्यारे बच्चों, हम आ गए अपने सेगमेंट बच्चों की महफिल। तो प्यारे बच्चों, आपको मालूम होगा कि हमारे इस सेगमेंट में कुछ राउंड्स होते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने पहले राउंड की जानिब, जिसका नाम है रैपिड फायर। इसमें मैं एक शेर पढ़ूंगा, उसको टीम ए और टीम बी कंटिन्यू करेगी। जैसे ही टीम ए शेर खत्म करेगी, टीम बी आपने शेर शुरू कर देना है। तो दोनों टीमें तैयार हैं? जी। कहा
काश फिर मुझे हज का इज़्न मिल गया होता और रोते रोते मैं काश चल पड़ा होता। जीटी में हाय फूटी किस्मत ने हाजिर से रोका है, काश मैं मदीने में फिर पहुंच गया होता। सुभान अल्लाह। जीटी भी इस सफ़र की तैयारी कर चुका था मैं सारी, इस सफ़र की तैयारी कर चुका था मैं सारी, काश किस्मत ने मेरी साथ दे दिया होता। सुभान अल्लाह। ये शेर दुरुस्त कीजिए। काश किस्मत ने मेरी साथ दिया होता। जी आपका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। जीटी में मुझको छोड़कर चला तन्हा, मुझको छोड़कर काफिला चला, मुझको छोड़कर तन्हा काफिला चला तैबा, काश ऐसा भी होता मुझको घर ले गया होता। जी नहीं, शेर दुरुस्त कीजिए। काश 5 4 3 2 काश ऐसा भी घर होता मुझको ले गया होता। जी दोबारा पढ़े। काश ऐसा भी। जी नहीं, जी टीम भी। मुझको छोड़कर तन्हा चला काफिला तैबा, काश साथ लेकर मुझको भी गया होता। आप भी शेर दुरुस्त कीजिए। काश साथ में लेकर मुझको भी गया होता। सुभान अल्लाह। जी टीम में 5 4 3 2 1। जी टीम भी। काश इनकी राहों को फूल और कांटों को चूमता गया होता, झूमता गया होता। सुभान अल्लाह। जी टीम में 5 4 3 2 1। जी टीम भी। मुझको फिर मदीने में इस बरस भी बुलवाते, आपका बड़ा ऐसा मुझ पे या शाह होता। सुभान अल्लाह। जी टीम में 5 4 3 2 1। जी टीम भी। ज़ेरे गुंबद खज़रा अश्कबार आँखों, ज़ेरे गुंबद खज़रा अश्कबार आँखों ने काश मेरी फुरकत का दाग धो दिया होता। सुभान अल्लाह। जी टीम ए 5 4 3 2। इस सफ़र की तैयारी कर चुका था मैं सारी, इस सफ़र की तैयारी कर चुका था मैं। ये शेर हो गया। 2 1। Five, 4 3 2 1। जी टीम भी। गुंबद खज़रा के हंसी जलवों में मेरा रोते रोते ही दम निकल गया होता। सुभान अल्लाह। जी टीम ए 5 4 3 2 1। काश जी टीम भी। काश ऐसा हो जाता गोरे गोरे कदमों में आप गिर कर आपका तार आप पर फिदा होता। ये शेर दोबारा पढ़े। काश ऐसा हो जाता गोरे गोरे कदमों में गिर कर आपका अत्तार आप पर फिदा होता। तो प्यारे बच्चों, इसके साथ हमारे इस राउंड में टीम बी जीत चुकी है। प्यारे
बच्चों बढ़ते हैं हम अपने अगले राउंड की जानिब, जिसका नाम है बजर राउंड। इसमें मैं एक लफ्ज बोलूंगा और जिस टीम ने पहले बजर बजाई वही शेर सुनाएगा। तो आप दोनों टीमें तैयार हैं? आप दोनों टीमें एक बार बजर चेक कर लें। जी, मेरा पहला वर्ड है दुनिया। जी टीम बी। उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा गैर से गाम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह। जी, तो मेरे अगले वर्ड के लिए तैयार है दोनों टीमें? खुदा। जी टीम ए। खुदा की रिज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रिज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, तो मेरा अगला वर्ड है हरम। कौन सी टीम? जी टीम बी। हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना रे सर का मौका है ओ जाने वाले रे सर का मौका है ओ जाने वाले। सुभान अल्लाह। तो मेरा अगला वर्ड है रास्ता। जी टीम ए। 5 4 3 2 हरम के रास्ते में है जा बता रहे 1। जी, आपका टाइम खत्म हुआ। रास्ते से चलती है। जी टीम बी, आपको आता है? जी सुना है। मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, के रास्ते में है जब जाता ले वाले। सुभान अल्लाह। मेरा अगला वर्ड है कबिला। जी टीम बी। तेरी ही जानिब ये पाँचों वक्त सजदा नूर का, रुख क़िबला नूर का, अब रूह काबा नूर का। सुभान अल्लाह। अगला वर्ड है पुकार। जी टीम बी। या रसूल अल्लाह सुन लीजिए मेरी फरियाद को, या रसूल अल्लाह सुन लीजिए मेरी फरियाद को। कौन है जो के सुने तेरे सिवा मेरी पुकार, कौन है जो के सुने तेरे सिवा मेरी पुकार। सुभान अल्लाह। अब 2 वर्ड रह गए हैं। सखी। जी टीम ए। ना उनके जैसा सासी गई कोई, ना उनके जैसा सासी गई कोई, ना उनके जैसा बनी गए कोई। वो बेनवाओ को घर जगह से, वो बेनवाओ को घर जगह से नवाजते हैं।
तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारे इस राउंड में टीम बी जीत चुकी है। सुभान अल्लाह। आइए चलते हैं अनस भाई की तरफ। अनस भाई, आज आप एक कलाम सुना दें हमें। वह क्या जो दो करम है शगे बतहा तेरा, वह क्या जो दो करम है शगे बतहा तेरा, नहीं सुनता
बढ़ते हैं अपने अगले राउंड की जानिब, तीसरे राउंड की जानिब। इसका नाम है शेर मुकम्मल करें। ये भी बजर राउंड है। इसमें मैं थोड़ा सा मिसरा पढ़ूंगा और जिस टीम ने पहले बजर बजाई वही इस शेर को मुकम्मल करेगा। तो आप दोनों टीमें तैयार हैं? जी मैं पढ़ने लगा हूँ। सब्ज़ गुंबद पर आए ज़ायरो। जी टीम बी। सब्ज़ गुंबद पर ए ज़ायरों जान अपनी फिदा कीजिए। सुभान अल्लाह। नेक्स्ट सब्ज़ गुंबद के साए में घर। जी टीम बी। आशिकाने नबी की है दिल की सदा, सब्ज़ गुंबद के साए में घर चाहिए। ये शेर दोबारा पढ़ें। आशिकाने नबी की है दिल की सदा, सब्ज़ गुंबद के साए में घर चाहिए। सुभान अल्लाह। जी नेक्स्ट, फिर करम मुस्तफ़ा कीजिए। जी पहले आपने मिसरा सही से सुनना है, उसके बाद बजर बजानी है। आह ऐसी मौत ऐसी जिंदगी। अब आपके 2 नंबर माइनस होंगे। पहले आप मेरा पूरा मिसरा सुने, उसके बाद आपने बजर बजानी है। मुझे मदीने की दो इजाजत। जी टीम। जी टीम भी आप जवाब दें। मुझे मदीने की दो इजाज़त, नबी रहमत शफ़ी उम्मत। सुभान अल्लाह। जी नेक्स्ट, इनको यकता क्या और खलक। उनको यकता क्या और खल्क बनाई, यानी अंजुम करके दोस्त कीजिए। उनको यकता और खल्क बनाए, यानी अंजुम करके तमाशा करे। शेर दुरुस्त कीजिए। 5 4 3 2 1। जी नेक्स्ट, अज़बाए गौस व रज़ा हो मग़फ़िरत। जी टीम बी। अज़बाए गौस व रज़ा हो मग़फ़िरत, या रसूलल्लाह मुजरिम आ गया। सुभान अल्लाह। जी नेक्स्ट, या रसूल खुदा कीजिए। अपने कदमों में मदफन अता कीजिए। शेर पूरा कीजिए। अपने कदमों में मदफन अता कीजिए, या रसूल खुदा कीजिए। ये शेर दुरुस्त कीजिए। आप दोबारा पढ़िएगा। या रसूल खुदा कीजिए। अपने कदमों में मदफन अता कीजिए, या रसूल खुदा। अपने कदमों में मदफन। 5 4 3 2 1। ये शेर है, अपने कदमों में मदफन अता, या रसूल खुदा कीजिए। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारे इस राउंड में टीम बी जीत चुकी है। सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों, हम बढ़ते हैं अपने अगले राउंड की जानिब, और अगला राउंड है मिसरे दुरुस्त कीजिए फिर शेर सुनाइए। इसमें मैं आगे पीछे मिसरा पढ़ूंगा, उसको दुरुस्त करना है, उसको दुरुस्त करना है, उसके बाद शेर सुनाना है। जी टीम ए आपके लिए। मदीना चल पड़ूं सुए मैं अश्क बार फिर। मदीना चल पड़ूं अश्क बार फिर। 5 मदीना चल पड़ो सुए
मैं अश्कबार फिर 5 4 3 2 1 जी टीम बी आपके लिए मुस्तफ़ाई आल कश्ती है। कश्ती है आले मुस्तफ़ाई। अस्हाब नुजूम रहनुमा है, कश्ती है आले मुस्तफ़ाई। दोबारा पढ़ें शेर। अस्हाब नुजूम रहनुमा है, कश्ती है आले मुस्तफ़ाई। जी आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। जी अब टीम ए के लिए जिस पर है दर का वो आका मेरे, जिस पर है दर का वो आका मेरे। 5 4 3 2 1 जी टीम भी आप सुनाएंगे? जी सुनाए। मेरे आका का वो दर है जिस पर 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 घिस जाते हैं सरदारों के माथे, घिस जाते हैं सरदारों। जी अब टीम बी के लिए ही हो वरा से आलम अकल। कोई क्या जाने कि क्या हुआ अक्ले आलम से वरा हो गया, वरा हो। जी शेर दोबारा सुना दे। कोई क्या जाने कि क्या हुआ अक्ले आलम से वरा हो। जी शेर दुरुस्त कीजिए। कोई क्या जाने कि क्या हुआ अक्ले आलम से रवा। जी नहीं, कोई क्या जाने के क्या हुआ। जी नहीं। 5 4 3 2 1 जी हमारी टीम बी जवाब नहीं दे सकी, मगर हमारे इस राउंड में टीम बी जीत चुकी है, सुभान अल्लाह। तो उस्मान भाई आप इसी खुशी में एक कलाम सुना दें। ए ख़त्मे रुसूल मक्की मदनी, ए ख़त्मे रुसूल की
सब लेंगे महराज का दूल्हा, कोई नहीं ज़ीशान नबी है। सब लेंगे महराज का दूल्हा, कोई नहीं फिर ज़मान में चार जानिब बिगाड़ ज़मान में चार जानिब बिगाड़ यकता तुम्हीं को देखा, बिगाड़ यकता तुम्हीं को देखा। हसीन देखे जमीन देखे परेक तुम सा तुम्हीं को देखा। ओ सब तो सबने पाए हैं, पर हुस्न सराबा कोई नहीं, पर हुस्न सराबा कोई नहीं। आदम से जनाबे ईसा, आदम से जनाबे ईसा जी सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारे इस राउंड में और हमारे सेगमेंट में टीम बी जीत चुकी है। सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारे इस प्रोग्राम का अख्ताम तक पहुंचा। हम मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Islam for kids, for kids. आओ बच्चों, Islam for kids, for kids. बच्चों Islam for kids. सीखे